एसटी मोर्चा के आप पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी मोर्चा के प्रभारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान रघुवर दास जी। आवाज आ रही है? इसी से बोला है। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी जी, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी एवं पूर्व विधायक श्री राम कुमार पाल जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के प्रभारी श्री पाठक जी और उपस्थित सभी मेरे पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं 1-2 दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा कि कहां गुम हो गए हैं रघुवर दास। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताऊं कि मैं हेमंत सोरेन के महासागर में उनके लूटने का रत्न खोजने में व्यस्त था, जिसे एक एक करके राज्य की 3.25 करोड़ जनता के सामने रखूंगा। विगत 25 अप्रैल 2022 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री से उनकी पत्नी और साली को की गई आवंटित जमीन की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था, पर मुख्यमंत्री जी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य को लूटने का अधिकार नहीं है। इसमें गरीबों का पहला अधिकार है। मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य के ट्रस्टी हैं, आप मालिक बन गए, आप रखवाले हैं, लेकिन आप ही लूटने लगे। परिवार, सगे संबंधी, अन्य सगे संबंधियों के साथ। और इसीलिए मैंने एक नारा, मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं साहित्यकार, लेकिन इन घटनाओं को देखकर मैं कह सकता हूं कि गरीब आदिवासियों को दिखाया सपना, सारा सरकारी माल अपना। फिर से बोल रहा हूं, गरीब आदिवासियों को दिखाया सपना, सारा सरकारी माल अपना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो उन्होंने अनगढ़ा में लीज लिया, जिस पर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कार्रवाई कर रही है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, 2009 में रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला की श्रेणी में निःशुल्क 2 सेल डीड के द्वारा क्रमशः 13 कट्ठा 14 छठा डीड संख्या 3881/3368
दिनांक 9/3/2009 एवं 17 कट्ठा 8 छठाक डीड संख्या 1267/1084 दिनांक 7/2/2009 की आदिवासी भूमि का क्रय किया। उन दोनों डीड में उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन का नाम ला लिखकर अपने पिता श्री अंपा माझी का नाम दर्शाया और अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कॉलोनी थाना अरगोड़ा जिला रांची दिखाया। नियम अनुसार किसी अन्य राज्य के अतिरिक्त श्रेणी का व्यक्ति झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता और CNT एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि के खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है, जो दोनों शर्त श्रीमती कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थी। इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताया जाना दोनों गलत है। इससे बढ़कर भी बड़ी अनियमितता श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा की गई, वह यह है कि उनके द्वारा पहली डीड जो 13 कट्ठा 14 छठाक जमीन के संबंध में है के कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 34,93,000 रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 4,16,000 रुपया दिखाई गई। उसी तरह दूसरा डीड जो 17 कट्ठा 8 छठाक जमीन के संबंध में है के कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 44 लाख रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 5,25,000 रुपया दिखाई गई है। उपरोक्त से जाहिर है कि या तो विक्रेता को वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि लगभग 78,93,000 रुपया होता के स्थान पर मात्र 9,41,250 रुपये का ही भुगतान किया गया, अथवा वास्तविक लेन देन या भूमि के बाजार मूल्य जो कि करोड़ों रुपए में होगी को छुपाने की नियत से भूमि का क्रय मूल्य नाम मात्र दिखाया गया। दोनों परिस्थिति में संबंधित भूमि खंडों को खरीद का मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। CNT एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त प्रकार की गैर वाजिब खरीद बिक्री पोषणीय नहीं है और इसलिए संबंधित विक्रेताओं श्री बिलसाव राव तथा राजू राव इत्यादि ने इस संबंध में शिकायत की थी। इसके साथ उपरोक्त के संबंध में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री राम कुमार पाहन, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा सा माननीय विधायक के जरिए एवं अन्य द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित जन आवेदन के जरिए शिकायत की गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल रांची के कार्यालय आदेश ज्ञापन 1593 दिनांक
22/6/2018 के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था और जांच दल ने भी अपना संयुक्त जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया, जिसमें भी उपरोक्त गंभीर अनियमितता उजागर हुई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही उपरोक्त संबंधित मामले में उपायुक्त रांची को मामले पर सीएनटीए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था और जानकारी यह भी है कि दिनांक 2007-2019 को विभिन्न वाद संख्या 3/2019-2020 को पंजीकृत करते हुए अपर समाहर्ता न्यायालय रांची के द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दी गई थी और उसके उपरांत अनेक तिथियों पर मामले की कार्रवाई भी चल रही थी, परंतु 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काबिज हो गई। दिसंबर 2019 में श्री हेमंत सोरेन जी स्वयं सरकार के मुखिया बन गए और उन्होंने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उपरोक्त मामले को अपने पक्ष में करवा लिया और करोड़ों की रकम का निवेश करते हुए उपरोक्त भूमि खंड पर भव्य भवन का निर्माण कराया गया, जो सोहराय भवन से विख्यात है। श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी, उनके अन्य परिवारों वालों ने झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार से अपने को उसी संबंधित थाने का निवासी बताते हुए भारी मात्रा में सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किए जाने की सूचना मिल रही है, जिसकी भी विस्तृत जांच कराए जाने की आवश्यकता है ताकि यह पता चल सके कि इन सभी मामलों में सीएनटीए के प्रावधानों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया है और जांच इसलिए भी आवश्यक है कि इस प्रकार के खरीद बिक्री के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। श्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन एवं उनकी साली श्रीमती सरला मुर्मू के द्वारा सोहराय लाइव स्टोर फॉर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का गठन 19/8/2020 को किया गया। उक्त कंपनी में श्रीमती कल्पना सोरेन जी 93.33% शेयर की मालकिन है तथा चेयरमैन निदेशक का नाम के पद को संभाल रही है। उक्त कंपनी में उनकी बहन कल्पना सोरेन की श्रीमती सरला मुर्मू 6.6% शेयर का भागीदार है और जो 13 एकड़ में अनगढ़ा का जमीन में पिछले 25 अप्रैल को उसकी विस्तृत वर्णन कर दिया था। इसके साथ ही साथ उनकी रिश्तेदार यानी साली जी श्रीमती सरला मुर्मू 2 और कंपनी जो सेल कंपनी हो सकती है, रखपुरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा विहंगम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक है। दोनों कंपनियों में वे 2021 में ही निदेशक बनी है। संभावना है कि इन कंपनियों के माध्यम से भी अवैध धन को खपाया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में यह बात सिद्ध करती है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं सीएनटीए का उल्लंघन किया है, जो किसी भी सरकारी सेवक के लिए आपराधिक व्यभिचार क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। उपरोक्त प्रशासनिक तंत्र के द्वारा
निष्पक्ष जांच संभव नहीं प्रतीत होती, अतः उपरोक्त बातों की जांच के द्वारा पुष्टि करने के उपरांत श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 19A भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत जांच की अनुमति प्रदान करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी से उपयुक्त व्यक्तियों के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई तथा हेमंत सोरेन जी को वर्तमान धारित पद के लिए आयोग ठहराने तथा भविष्य के लिए आयोग घोषित संबद्ध कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। ये मांग कल हम लोग भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 13 एकड़ जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो सरकारी पद का दुरुपयोग हुआ और ये सोराय भवन में जो अनियमितता हुई है, ये दोनों मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन महामहिम से हम लोग ने समय मांगा। समय मिलने के अंदर ही हम लोग दोनों इशू पर महामहिम से राज्यपाल मांगकर कि इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस की अनुमति दी जाए और इनकी सदस्यता आयोग किया जाए। इनको आयोग करते हुए जो एक्ट के अनुसार 5-6 साल तक ये चुनाव न लड़ सके, ये एक्ट में प्रावधान है। कल महामहिम से हम लोग मांग करेंगे। मुझे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहना था। का आरोप है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और आप लोग नहीं हो रहा है, आदिवासी इतना काम कर रहे हैं और बार-बार आप लोग हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री देखिए, मैंने भी जो सरकार का 2 गो भोंपू है और आप लोगों के बीच एक चर्चा है, उसमें से एक भोंपू रोहिंग्या बांग्लादेशी है। ये दोनों भोंपू से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने नेता का भला करना चाहते हो तो रघुवर दास का मुंह बंद रहने दो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत आलोचना में विश्वास नहीं करता। मैं राजनीति करता हूं सिद्धांत और वसूलों पे, और मैं सिर्फ एक, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ, आप सभी जानते हैं अनुज कुमार सिन्हा जी एक जाने माने निष्पक्ष पत्रकार लेखक हैं। उन्होंने एक किताब लिखा 2016 में, जिसका हेडिंग है कमजोर क्यों हो गए गुरुजी। उसमें उन्होंने बताया कि अपना पूरा जीवन झारखंड आंदोलन को समर्पित कर देने वाले गुरुजी को आज उन्हीं के करीबों लोगों ने दोराहे पर खड़ा किया, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन्म दिया। गांव देहात रोड पर से उठाकर मामूली कार्यकर्ताओं को सांसद, विधायक, मंत्री बनाया। और उनकी मजाल तो देखिए, जब गुरुजी चुनाव लड़ने के लिए एक सीट की जरूरत पड़ी तो कोई भी सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं हुआ, चाहे बेटा हो या बहू हो या पुराने दोस्त, सब मुकर गए और सिर्फ पोलिस सोरेन आ गया है। और पोलिस सोरेन को भी वर्तमान मुख्यमंत्री किस प्रकार
उससे वीडियो कराया, आप सभी समाचार पत्र में छापे थे। किस प्रकार तमाम में यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आज कर्णधार बने हुए कांग्रेस से मिलकर उसकी राजनीतिक हत्या गुरुजी की करने, और आज गुरुजी को पिंजरा में बंद रखा। क्या गुरुजी आदिवासी नहीं है? मैं ये भोपू लोग से पूछना चाहता हूं, गुरुजी न सिर्फ इस राज्य के, इस देश के आदिवासी समाज में सर्वमान्य नेता है। मैं भी उसका कद्र करता हूं, मैं भी इज्जत करता हूं, आज भी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ 4 महीने का काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक आदिवासी होते हुए कोई नशा नहीं और हमेशा गरीबों की चिंता करना। आज गुरुजी के साथ क्या बर्ताव हो रहा, और मेरा सीधा आरोप है कि 2010 के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 नेता हैं। एक नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका नेतृत्व करते हैं आदरणीय गुरुजी, दूसरा जेएमएम झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी हेमंत सोरेन, ब्रैकेट में हेमंत सोरेन, उसका नेतृत्व करता है अक्षम आयोग और भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। किसने गुरुजी का अपमान किया? यह आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, आदिवासी जनता पूछे कि कौन नहीं जानता झारखंड की जनता आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए कार्तिक उरांव बाबू के द्वारा निकला हुआ सरहुल पर्व को किस प्रकार गुरमू में एक संप्रदाय के लोग ने रोक दिया। मुख्यमंत्री आदिवासी, कौन नहीं जानता कि गरीब आदिवासी परिवार में पली बढ़ी दरोगा बनी हुई रूपा टिल्की को किस प्रकार बचाने का कोशिश एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, और आपने देखा हाईकोर्ट के आदेश से वो सीबीआई मामले चल रहे हैं। मैं इस पर आदेश नहीं बोलना चाहता, और मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, है हिम्मत तो पंचायत चुनाव के बाद मोराबादी मैदान में जिस तरह अमेरिका में डिबेट होता है चुनाव में, कि एक तरफ सत्ता पक्ष दूसरा पर विपक्ष, और आपने एक बार मुख्यमंत्री नहीं बना, 2 बार मुख्यमंत्री बना। आपने आदिवासी समाज के लिए क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया, इसका निर्णय जनता करेगा। आपने एक बात उठाई कि बीजूपाड़ा में जो घटना सोरेन की रही, लोक सचिव होने के नाते पूजा सिंघल भी सोरेन की, आपको लगता है ऐसा कि उनकी भी भूमिका होगी उस पूरे प्रकरण में? देखिए, ये जो पूरा 2.5 वर्ष की सरकार में विकास था, और मैं आप सबका समाचार पत्र का कटिंग भी लाया कि 2.5 वर्ष में क्या क्या हुआ। बालू, पत्थर, कोयला, क्या हुआ? डेली आप दिखा रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, और सिर्फ समाचार पत्र नहीं, अभी हाउस चल रहा था तो हाउस में भी सभी माननीय विधायकों ने इस प्रश्न को उठाया। मैं अगला 25 अप्रैल को कहा था कि दुमका में डीएफओ ने 3 जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में कोयला डेली 1 करोड़ रुपया कोयला रात में आज भी निकल रहा, जिला बदतर करने का आज तक जिला बदतर नहीं हुआ। रामगढ़ में डेली सैकड़ों ट्रक रात के अंधेरे में कोयले निकल रहे हैं, और उस कोयला निकालने में हेमंत सोरेन जी का सिपाही सलाहकार, वहां के जिला अध्यक्ष श्री किसकू 10-10 बॉडीगार्ड मिला हुआ,
तो जितने अवैध खनन चल रहे हैं ये माननीय हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है पूजा सिंघल के मामले में पूजा सिंघल के मामले में जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें मैक्सिमम मामले जो आए हैं वो पुराने सरकार के आए हैं, इसके बारे में क्या कहना पूजा सिंघल के? देखिए आ रहा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो सरकार में बैठे हैं उन्हें अखबार में पक पक में पकड़ पकड़ नहीं करना चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार के पास संचिका है। अभी वर्तमान सरकार मानती है कि पिछले सरकार के विभागीय कार्रवाई के निर्णय में कुछ त्रुटियां, जो खामियां, किसने रोका दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए? आप सभी जानते हैं जब इस तरह की घटना होती है किसी सरकारी अधिकारी पर तो दो तरह के केस होते हैं, एक आपराधिक केस, दूसरा विभागीय केस। आपराधिक केस पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और उसी आपराधिक केस के कारण आज जो आप खेला देख रहे हैं उसी आपराधिक केस के कारण आप सरकार में हो, संचिका आपके पास, किसने रोका? बल्कि इसने इतिहास बनाने का काम किया, झारखंड को देश में शर्मसार करने का काम किया। देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है जो किसी अधिकारी के विरुद्ध द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बखलाकर अपने समर्थकों को सड़क पर उतारने का काम करता है। ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और इससे साफ पता चलता है कि जो लुटेरा का दस्ता है इसका सरगना कौन है। इसमें एक सवाल कहना था जो आप बोल रहे हैं मनरेगा घोटाला में जो क्लीन चिट मिली थी वो पुराने सरकार की, तो वर्तमान मैंने फिर कहा, मैंने प्रश्न उत्तर सुनो मेरा। दो तरह के मामले चल रहे थे, एक आपराधिक मामले, दूसरा विभागीय कार्रवाई मामले। आपराधिक मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चलने के कारण ही ये जो 3-4 दिन से आप खेल देख रहे हैं वो देख रहे हैं। विभागीय कार्रवाई में अर्ध जुडिशली होता है और एक अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तब तक उनको हमें लगता है कि उस कमेटी को साक्ष्य नहीं मिला, तो उन्होंने सरकार के पास लाया। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। फिर भी मैं सरकार को चुनौती देता हूं, इतना ही आप भ्रष्टाचार से बहुत चिंतित है तो इस सारे मामले को 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सुपुर्द कर, है हिम्मत तो दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर एक मेरा सवाल है, क्योंकि सरयू राय तो आपकी सरकार में मंत्री भी थे, जेएमएम के लोग ये कह भी नहीं रहे। सर सवाल सुन लीजिए, उन्होंने आपके ऊपर मोमेंटम झारखंड, कंबल घोटाला, टॉफी चॉकलेट टी शर्ट घोटाला, इन तमाम घोटालों को पूजा सिंघल से जोड़ते हुए ये कहा कि ये जांच तो पिछली सरकार की होनी चाहिए कि पिछली सरकार में ये सब हुआ है और पूजा सिंघल पे कार्रवाई ईडी ने की है और ईडी सेंट्रल एजेंसी है और बीजेपी ये कह रही है कि जेएमएम की सरकार में सब कुछ हुआ है। इस वजह से आप नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, थोड़ा आप पत्रकार बंधु जानकारी रखिए। पूजा सिंघल 5 वर्ष में कभी उद्योग सचिव नहीं रहे। पूजा सिंघल मेरे समय कृषि सचिव थे, उद्योग सचिव सुनील बनवाल थे, और नई सरकार बनने के बाद से ही सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार का सुपारी लिए हुए नेता लोग तब से मामले उठा रहे हैं। और मैंने उस समय भी कहा, उसका भी समाचार पत्र मेरे पास कटेंगे, सांच को आंच किया। 2.5 वर्ष तो हो गए,
5 वर्ष थे विपक्ष में, सत्ता पक्ष, किसी की हिम्मत हुई रघुवंश दास पर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा दो? हमने ईमानदार सरकार, ईमानदार शासन, जवाबदेह शासन हमने राज्य की जनता को दी थी। और आप सब भी कहते हैं कि आप लोग भी कहते हैं आपके व्यक्तिगत रूप से पूरी जनता आपको याद कर रहा है। क्यों? मेरा चेहरा देख के नहीं, अमिताभ बच्चन का चेहरा मेरा नहीं है, मेरे द्वारा किए हुए काम के कारण आज जनता मुझे याद कर रही है। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। किसने रोका आपको? 2.5 वर्ष तो हो गए, किसने रोका? ये जो सुपारी लिए हुए नेता लोग हैं, ये भोपू लोग हैं सरकार के, तो अपने गिरबान में झाके। सर, जब उन पे विभागीय कार्रवाई चल रही थी तो आपने कृषि सचिव बनाया उनको, क्यों चाहिए थी सरकारों में वो नजर? भैया पत्रकार लोग बुरा मत मानना, हम हो चाहे आप हो, चाहे विभागीय कार्रवाई हो चाहे कोर्ट हो, साक्ष्य के आधार पर, उस समय तक साक्ष्य नहीं मिला था, कल ईडी को साक्ष्य मिला, अभियुक्त बना के नहीं। कोर्ट भी फैसला लेता है साक्ष्य के आधार पर, सरकार भी फैसला लेता है साक्ष्य के आधार पर। यह आपको जानकारी रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि इन पे ये आरोप। अरे जांच कराना, तो किसने रोका है? 2.5 साल तो हो गया सरकार को। सर, 5 साल तो आपकी सरकार के। अरे तो मेरी सरकार में, मेरी सरकार का जांच चल रहा है ना, तो आप उसका प्रतिफल देख रहे हैं कि नहीं? हमने आपराधिक मामला कहां रोका? ये तो केंद्र का है सर प्रतिफल। अरे नहीं, केंद्र कहां? हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने किया। किसने कहा आपको केंद्र का? केंद्र में कोई योगदान नहीं है इसका। इसीलिए मैं आपको जानकारी रखो भैया, हाई कोर्ट में इंटरफेरेंस होने के बाद ईडी मामला लिया, उसी में राम विनोद सिन्हा गिरफ्तार हुआ, राम विनोद सिन्हा का बयान आया पूजा सिंघल के खिलाफ, तब पूजा सिंघल का साक्ष्य मिला, तब कल अभियुक्त बना। जानकारी रखो भैया। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि चोर मचा रहे हैं शोर, क्या कहेंगे इस पे? इतना बात कहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कौन चोर है? ये लुटेरा का सरगना है। ये जो वर्तमान सरकार है, जनता कह रही है कि 2.5 वर्ष में ये लोग झूठ और मक्कारी को हथियार बनाकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर। अब जरा बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग पूछो उससे जरा, मुख्यमंत्री जी से भी। 2020 से बालू पत्थर की नीलामी हो जानी चाहिए थी, पूछिए, हो जानी चाहिए थी कि नहीं? कुछ नहीं बोल रहे वाला, नहीं हुई। और आप समाचार पर दिखाया ना, 2020 से बालू पत्थर की नीलामी नहीं हुई। और हेमंत सोरेन के सरकार के संरक्षण में, चाहे वो दुमका हो, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, पलामू हो, डेली आप समाचार पत्र रंग भरे पड़े हुए बालू पत्थर अवैध मानी। और ये जो पकड़ाया नोट, ये अवैध माइनिंग का ही पैसा है। क्योंकि आप सबको पता है कि 2016 8 नवंबर को मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लागू किया था। सारा करेंसी कहां था? रिजर्व बैंक में। जो रुपया पकड़ाया उस समय का 500 नोट क्या का रंग क्या था, अभी जो रुपया पकड़ाया उसका नोट का रंग क्या है? उस समय 2000 का नोट था क्या, अभी 2000 नोट का। इसलिए मेरा सीधा आरोप है, हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में ये जो अवैध माइनिंग, ये जो अयोग्य मुख्यमंत्री, अक्षम मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के संरक्षण में वो सारा पैसा हुई है। इसमें एक ही काबिलियत है मुख्यमंत्री जी, लूटने का और लुटेरा का दस्ता बनाने का। 2.5 वर्ष में इस मुख्यमंत्री की एक ही काबिलियत है, राज्य के प्राकृतिक संसाधन को लूटने का और लूटने के लिए लुटेरों का दस्ता बनाने का। धन्यवाद। ब्यूरोक्रेसी सारा चीज आ गया उसमें। आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में
पूजा सिंघल पर अभी तक निलंबन की कार्रवाई खाली अब अधिकारी पर क्यों, खान मंत्री पर क्यों नहीं? कौन है खान मंत्री? कौन उस विभाग का नेतृत्व कर रहा? सरकार कौन है? सेक्रेटरी सरकार कि मंत्री सरकार? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? किताब देख लियो ना भैया, बढ़िया से देख लो। सब विमोचन हुआ था इसका, वही वाला। अंदर का प्रिंट ले लो भैया। कहाँ गया? वही वाला 12 आया। इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं, 15 दिन के बाद मोराबादी मैदान में आदिवासी, नहीं फिर से बोले, मैं अंतिम ये बात कह के अपना पटाक्षेप करता हूं। 15 दिन पंचायत चुनाव के बाद खुली चुनौती है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का। मोराबादी मैदान में आओ, अपना जनसंपर्क विभाग